मैडम कहाँ रहने वाली हैं? मैं तो बेसिकली दिल्ली से ही हूँ। सीएम अंदर चले गए। सही बात है, दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उस इंसान ने कंटिन्यू 2 साल से जीता है सिर्फ महिलाओं के वोट की वजह से, क्योंकि महिलाओं को जितनी उसने सेफ्टी दी है ना, आज महिलाएं सामने बिल्कुल भावुक हो रही है। मैं एक बैंकर हूँ, मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करती हूँ। इसके बाद भी मैं एक लोकल बस में ट्रैवल करती हूँ। उन्होंने बसेज जो A1 क्लास कराई है ना, यही ऑटो वाले 50, 60, 100 मुँह मांगे दाम लेते हैं दिल्ली में, लेकिन बस फ्री सेवा। उसके बाद आप चले जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, बढ़िया इलाज कर रहे हैं, बढ़िया सरकारी डॉक्टर बैठे हैं, हमें कोई लाइन की जरूरत नहीं है, सीधा जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं, दवाई भी लेते हैं, दिखाते भी हैं, इसीलिए तो जीते आ रहे हैं वो। अब ये तो सिद्ध नहीं होता है ना कि जो उन पे आरोप लगाए वो सही है गलत है, ऐसे तो 3600 आरोप लगते हैं। बट मेरा तो ये कहना है कि केजरीवाल की सरकार पिंक ठीक है, ठीक थे, बिल्कुल अच्छे हैं। महिलाओं को शराब पीना ठीक था? बिल्कुल ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन राइट टू फ्रीडम हर किसी को है ना। शराब पीने का अधिकार यार जब आदमी पी सकते तो औरतें क्यों नहीं? अभी तो मॉडर्न हो गए भारत के लोग। भारत के लोग ने इक्वालिटी कहाँ आएगी? इक्वालिटी कहाँ आएगी फिर? आपके घर के औरतें शराब पीती है? लेकिन एक बात, आपके घर के औरतें शराब पीती है? शराब ठीक है, आपके घर के औरत पिंक ठीक है, आप नारी के देखो शराब पीना गलत बात है। पहले नारी को शराब पी क्या? देखो शराब पीना और पिलाना दोनों गलत बात है, दोनों ही गलत बात है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, क्योंकि इससे घर बर्बाद होते हैं, महिलाएं बर्बाद होती हैं, क्योंकि महिलाओं को शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं। अगर आप दारू पिएंगे तो आपकी स्वास्थ्य खराब होगा। मैं एक बैंकर हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ, उसके बाद ही मैं ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज़। लेकिन जो उस इंसान ने जो काम किया है ना वो अच्छा है। लेकिन एक बात समझिए ना, यही दुख दर्द केजरीवाल आज भी कह रहे हैं कि हम जेल के अंदर हैं, सेवाएं कुछ नहीं रुकेंगी, तो भाव क्यों हो? नहीं, थोड़ा ये लगता है ना कि हमारे सीएम अंदर है, थोड़ा दुख ये होता है बस। आपकी महिला है, आपके भी सीएम अंदर है? नहीं मेरे नहीं है, मेरे योगी जी हैं और बाहर हैं। हमारे योगी जी हैं और वो बाहर है, अंदर नहीं है। नहीं, यहाँ के सीएम अंदर है। मैडम कह रहे हैं कि जितना काम किया महिलाओं के लिए, आपके लिए काम नहीं किया? नहीं मेरे लिए नहीं किया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। कट्टर ईमानदार के लिए आप कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भैया, हमारे लिए तो बहुत अच्छे है, क्योंकि हमें तो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई है। एक मिनट, इस बिटिया ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन्होंने बस सेवा फ्री की, जिसे कि मुफ्त कहते हैं, जिसे कि हमारे समाज में मुफ्त का कुछ लेना हरामखोरी कहा जाता है। एक सेकंड, ठीक है जी, एक सवाल लेके मैं आपको छोड़ रहा हूँ। सर 30 सेकंड में आपको पूरी होने दो। उसने अगर ये सेवा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये अधिकार मिल गया कि वो हर तरह का भ्रष्टाचार करेगा और बाहर बैठा रहेगा। बिल्कुल सही, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट मैडम, एक सवाल और आपसे, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप एलिजिबल हैं, वीआर कर सकती है, 50 रुपए का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे इतना बड़ा ऊपर टैक्स भी तो दे रहे हैं, टैक्स भी तो जा रहा है हमारा, वो भी तो सरकार ले रही है ना। अगर बस दे रही है तो कोई फ्री का तो दे नहीं रही है, वो तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए दे रही है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना। बीजेपी को भी देना चाहिए। तो ये ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को किस हिसाब से आप देखते हैं? अरे ये तो इनकी पॉलिटिकल सरकार है, चलती रहेगी। हम आम आदमी, हम जनता है, हम उसमें खुश, हम इतने से में खुश रहना जानते हैं, हमें नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ। थोड़ा तो गलत है। आतिशी और सौरभ का नाम आप ले रहे हो, कह रहे हैं कि मैं तो एकदम साफ हूँ भाई साहब। इतना मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा बाकी आप लोगों से केजरीवाल नेता अंदर? हाँ वो तो है ही, अच्छा है वो अंदर है। दारू एक पैक फ्री, तो अगर कहीं पे किसी धर्म में कुछ हो जा रहा है तो वो एक तो दारू ले लो और एक पैक फ्री और सर्जरी करवाने के लिए। अभी मैडम तो बोली कि महिला को अधिकार है, पीने का अधिकार है महिला को, कभी तो इक्वालिटी महिला को पीने का अधिकार। अरे भाई आधुनिकता में पाश्चात्य सभ्यता को देख के कितना भी चेंज कर ले, अपने अस्तित्व को भूल जा होगा उन्हें, लेकिन हमारे रामायण की भागवत में नहीं लिखा है कि पीना है, छानना है, होगा वो किस धर्म से बिलोंग करती होंगी, उनको पीने का अधिकार। केजरीवाल के साथ तो गलत हुआ भाई साहब। अपराधी है, अपराध किया है, इसलिए वो जो डिजर्व करता था वहाँ पे है। तो नहीं हुआ है, तो अंदर बाहर भी तो नहीं है, खुला छोड़ भी तो नहीं गया है, हिरासत में ही है ना, जांच पड़ताल बैठाई ही गई है ना। जिस समय वो बाहर आ जाएंगे, नहीं किए होंगे तो बाहर होंगे, किए हैं तो अंदर हैं। दिल्ली की जनता का फिक्र आज भी है, मेरी आत्मा दिल्ली में घूम रही है, मैं शरीर के साथ इस जेल में हूँ। अरे उनसे कहिए जीवित हैं, अभी उनकी आत्मा उनके अंदर ही है, अभी वो जीवित हैं, अभी उन्हें फांसी पे नहीं चढ़ाया गया है। साबुत तो दिखाएगा ना वहाँ, जब उसने किया है तो उसका साबुत तो लाके दो ना, वहाँ उसको फांसी पे चढ़ाओ अगर है साबुत तो। जब साबुत है तो उसको सामने ला करके उसको दिखाओ, खाली 4 दिन बढ़ा करके टाइम लिए एक साथ तो मैंने सोचेगा लोग आया। अगर जो ये सुनना ही चाहता है, क्लियर ही चाहता है, तो मोबाइल का पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे वो? केजरीवाल जी मोबाइल का पासपोर्ट क्यों नहीं बता रहे ईडी को? इधर आइएगा, वो तो कह नहीं, बस वो भागेगा ही, उसको बुरा लगेगा, सच्चाई झेल नहीं सकता है, चोर है वो। चोर के चोर भाई। रावण को कभी भी रावण को राम का नाम नहीं पाया था, इसलिए उसको नहीं पाएगा। रावण कभी भी राम का नाम नहीं ले सकता है दिल से ना, वो तो अपने आप पे कट्टर। लेकिन बेटा वो तो स्कूल बहुत अच्छी, किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd। यूपी में पढ़ते हो? नहीं मिर्जापुर। यूपी में। दिल्ली में तो कहते हैं कि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमारा स्कूल इतना बढ़िया है, यूपी वाले टक्कर लेके देख लें। यूपी वाले हम हैं, अगर हम टक्कर में आए ना तो उनकी जड़ी बूटी कैसे छोड़ देंगे। कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, बाबा तो बेकार हैं। अब सुनिए, अगर वो टक्कर ईमानदार है तो इतना बड़ा घोटाला करे चले हैं, बताइए अब बताइए। सिद्ध हुआ है क्या? हाँ बीजेपी फंसा रही है हमको। हाँ बीजेपी फंसा रही है, तो क्या विपक्ष पार्टी उनकी आरती उतार रही है क्या? वो सब तो लोग रामलीला मैदान में आकर के बड़ी तादाद में कहें कि मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो वो उनके लिए खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन, लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है, वो तो बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं। एक बात ये बताओ, कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गया था, इसलिए मोदी ने केजरीवाल कट्टर ईमानदार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। चुनाव इसलिए है तो मंदिर भी तो बनवाया है, मंदिर भी तो बनवाया है, अगर चुनाव है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी, क्या यूपी में स्वास्थ्य की व्यवस्था करें? हाँ करे हैं, स्वास्थ्य स्कूल की व्यवस्था अच्छी करे हैं, आप आते देख लीजिए स्कूल में। कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो स्कूल है ना वर्ल्ड क्लास का स्कूल है, यूपी में क्या है? यूपी में तो कुछ नहीं, वर्ल्ड क्लास का बस उनके लिए स्कूल हो रहा,
वो हाँ केजरीवाल के लिए। भाई साहब केजरीवाल कहते हैं कि हमारे इस दिल्ली में हमने जो सौंदर्यीकरण किया पूरा विश्व देख रहा है कि कितना बढ़िया पूरा विश्व देख रहा है ना, पर मोदी का तो उससे भी ज्यादा देख रहा है। मोदी ने बहुत हो दिया। अभी जो आप देख रहे हैं ना, अभी आप जो चल रहे हैं रिपोर्टर वो तो मोदी की वजह से। आप पूछेंगे क्यों? जैसे वरना तो अभी मोदी जी ना होते, अगर वो मसाला नहीं मिलता, एक मिनट मसाला ना मिलता, और अभी आप यहाँ पे जिंदा भी ना होते। वो पाकिस्तान चाइना फाइना सब ढूंढ से आते, बम मार होता भी हमें, तो आप अभी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते। अरे सुनिए तो, क्या यही तो विपक्ष वाले कहते हैं क्या 2014 के पहले दुनिया नहीं थी, भारत नहीं था? भारत था, बस उनके लिए नहीं था। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे लिए हमारे शासनकाल में जो स्पीड भारत रफ्तार विकास की पकड़ा हुआ था, कहाँ है? तो फेल है। तभी तो उनके दामाद ने गुड़गामा बता दिया। अगर यही पकड़ा होता तो तभी तो दुर्दामा बच गया। राहुल गांधी ने पैदल यात्रा किए थे कुछ दिन पहले। पैदल यात्रा की हो या साइकिल से, पैदल यात्रा की हो या साइकिल से, बस 1 मिनट 2-4 किलोमीटर बस चले हमने, और बाकी रिकॉर्डिंग रिपीट हो रही है। रुक मैं आ रहा हूँ। राहुल एक बात ये बताओ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब साथ चल रहे हैं, कह रहे हैं यूपी में बाबा को हिला देंगे। अरे यूपी में बाबा तो नहीं, उनके बाल तो भी हिला नहीं सकते। बाबा का पावर खत्म हो गया है अब। अरे हाँ, उनकी जोड़ी बूटी है, कह देंगे पापा। अरे बाबा विकास क्या जाने? अखिलेश यादव का जो शासन था, अखिलेश यादव का यही शासन होता ना, तो अभी पता नहीं क्या हो जाता। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने तो बच्चियों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए थे, इन्होंने क्या दिया भाई? कहते हैं अखिलेश यादव करे स्किल्ड बढ़ाने के लिए हमने लैपटॉप दिया था, बाबा ने क्या दिया? बाबा क्या हिंदू मुसलमान बस लैपटॉप ही दिया था ना, और कुछ नहीं दिया, बस लैपटॉप भाई दिया था। सिक्योरिटी दी नहीं दी, मोदी ने दिया। आजकल रात में लड़कियां निकलती हैं तो क्या वो सेफ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में ही क्या, कहीं भी नहीं है अभी। यूपी में है, हम लोग निकलते हैं रात में, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। कोई नजर तो उठा के देख ले। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चला के न्याय व्यवस्था खत्म कर देना है। क्या कोर्ट नहीं है? कोर्ट के हिसाब से न्याय होना चाहिए। चोर के हिसाब से भी होता है, जरूरी होता है। कुछ अपराध होता है तुरंत। एक चीज ऐसा है, 2024 का ये जो चुनाव आया ना, इसमें यूपी में अखिलेश यादव ने एक बताया कि 80 की 80 सीटें, बिहार में सीटें, झारखंड में सीटें, और मोदी अब सीट से बाहर। जैसे उनके पास अभी 4 से ज्यादा सीट है। हाँ, इस बार आएगी 400 पार होगा इस बार। मोदी योगी 400 पार। पहले चाय वाला गाय वाला।